वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2022 किस तरह से फाइल करनी है। और अच्छी न्यूज ये है कि देयर इज नो मेजर डिफरेंस। आप जिस तरह से अपनी टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करते हैं मोर और लेस सेम वही चीजें हैं, सिवाय कुछ प्राइमरी डिफरेंसेस हैं फॉर्म में। जो एक मेजर प्राइमरी डिफरेंस है सैलरीड क्लास के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ चूंकि वही हम लोगों से रेलेवेंट है। उसके अलावा जो 2021 का तरीका था वही यूज होगा, वो मैं इस वीडियो के बाद अपने इस डिफरेंस को बताने के बाद इस वीडियो में उसको ऐड भी कर देता हूँ ताकि आप लोग वो प्रोसेस देख सकें और उस तरह से अपनी फाइलिंग कर सकें। अगर आपका कोई एडिशनल क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्राइमरी डिफरेंस ये है कि आपने जो टैक्स रिफंड के बारे में सुना होगा कि हम नॉर्मली हर साल ये करते थे कि जो हमारा रिटर्न में एडवांस टैक्सेस होते थे और हमारा क्योंकि सैलरी का सारा टैक्स कट जाता है और जो एडिशनल अमाउंट होती है जो हमने एक्सेस पे किया होता है, फॉर एग्जांपल अपने इंटरनेट के कनेक्शन पे हमने कोई व्हीकल का टोकन टैक्स दिया होता है, उस पर एडवांस टैक्स दिया होता है, हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की होती है उसके ऊपर एडवांस टैक्स दिया होता है, तो वो हमारे एडिशनल टैक्सेस होते हैं जो कि हम क्लेम कर लेते थे। तो हर साल होता ये था कि आप उसको टैक्स ईयर रिफंड एडजस्टमेंट के अंदर डाल देते थे जो प्रायर ईयर का होता था, अगर आपकी करंट ईयर की एडजस्टमेंट या लाइबिलिटी ड्यू टू एनी रीजन कम बन रही होती है। इस दफा प्रॉब्लम ये आ गया है कि इस दफा उन्होंने एक वो टैक्स ईयर रिफंड एडजस्टमेंट प्रायर ईयर वाला कॉलम खत्म कर दिया है। दैट मीन्स कि अगर आपका किसी वजह से एक्सेस रिफंड बन रहा है तो वो आप सिर्फ टैक्स अथॉरिटी से ही क्लेम कर सकते हैं। आप अपनी इनकम टैक्स में अगर अपने एम्प्लॉयर से एडजस्ट करवा लेंगे अगले साल में तो फिर आप रिटर्न में उसको कहीं शो नहीं कर पाएंगे। अगेन द रिफंड का प्रोसीजर इज नॉट टू हेक्टिक, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टैक्स अथॉरिटीज अनफॉर्चुनेटली जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो वो कोई ना कोई बेसिस बना के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मैं टैक्स रिफंड फाइलिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको गाइडेंस दूंगा कि आपने अपना टैक्स ईयर किसी भी टैक्स ईयर का जो चल रहा है जिसकी रिटर्न फाइल हो रही है उसका रिफंड किस तरह से फाइल करना है। फॉर नाउ प्लीज आप देखें कि टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी है और मेरा यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स वालेकुम में एंड वेलकम टू पूछें। माय थैंक यू यूट्यूब सो चैनल। मच। आज मैं आपको बताऊंगा जी कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर 2021 किस तरह से फाइल करेंगे। बेसिकली टैक्स ईयर 2021 एंडेड ऑन 30 जून 2021 और सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि आपको डाटा क्या क्या रिक्वायर्ड होगा इस इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने के लिए। बेसिकली ये मैं डाटा जितना भी बता रहा हूँ ये वो डाटा है कि अगर आप रेगुलर फाइलर हैं और आप मतलब रेगुलर फाइलर हैं और इस साल की आप फाइल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको 30 जून के बैलेंसेस चाहिए होंगे, बैंक बैलेंसेस। ठीक है, आपके जो भी एसेट्स वगैरह हैं जो आपने इस साल में ख़रीदे, क्योंकि पिछले साल के वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड कर देता है, तो इस साल में अगर कोई ख़रीदे हैं तो उनकी डिटेल्स चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल कार है तो कार की रजिस्ट्रेशन नंबर एंड प्राइस। और इसी तरह आपको इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो इनकम आपने अर्न की है। ये बेसिकली ट्यूटोरियल इस टाइम मैं सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए ही बता रहा हूँ, तो सैलरीड इंडिविजुअल्स को अपने एम्प्लॉयर से टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाता है जिस पे उनकी टोटल इनकम और टोटल टैक्स डिडक्टेड आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और इनकम टैक्स आपके डिडक्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट कनेक्शंस पे, मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस पे, तो आप हर जगह की वेबसाइट से नॉर्मली आजकल उनका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं अपना CNIC दे के या अपना लॉगिन वगैरह करके। बस इसकी शर्त ये है कि ये आपके नाम पे होना चाहिए जो भी टैक्सेस आप एडवांस टैक्सेस क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स लिख भी दी हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके रिक्वायरमेंट्स दोबारा देख भी सकते हैं nmjscon.com पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉपरली फाइल करना। आपने जाना है आइरिस FBI के ऊपर, इधर चलेगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कराई हुई होगी, क्योंकि आप जिस तरह से मैंने बताया कि ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए जो सेकंड टाइम फाइल कर रहे हैं या नॉर्मली फाइल करते हैं। ठीक है, मैं इसमें गाइड कर दूंगा फर्स्ट टाइम फाइलर्स के लिए भी कि उसके अंदर क्या होता है। बट अगर उनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई भी तो मेरी एक और वीडियो है कि आपने रजिस्टर किस तरह से कराना है, वो काइंडली देख लें। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर डालना है और यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है जो आपको मिला है।
ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने तो आपने बेसिकली जाना है यहाँ पे डिक्लेरेशंस पे। डिक्लेरेशन पे आप गए, आपने नॉर्मल रिटर्न के अंदर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे नेम वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा क्योंकि मेरे पास 2-3 लोग लिस्टेड हैं, तो मुझे वो ऑप्शन देता है। आपके पास सिंगल नेम ही आ रहा होगा। पीरियड में आपने देना है 2021, ठीक है। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, रिटर्न को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपका रिटर्न का फॉर्म खुल गया। अब सिंपली सबसे पहला टैब ही सैलरी का खुलता है ऑटोमेटिकली। आपने यहाँ पे वो अमाउंट बतानी है जो आपने टोटल इनकम अर्न की है। फॉर एग्जांपल टोटल इनकम आपने 12 लाख रुपए अर्न की है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम इसमें से ये कह देते हैं कि इसका 10% आपका मेडिकल अलाउंस था, जो कि अप टू 10% एग्जाम्प्ट होता है। वो यहाँ पे आपने लिख देना है कि इतनी अमाउंट आपकी एग्जाम्प्ट थी, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबाना है, राइट। आपने यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबाया, तो आप अब क्योंकि हमने यहाँ पे अभी और कोई भी सोर्स नहीं डालनी, ठीक है। बेसिकली ना प्रॉपर्टी में हम कुछ डाल रहे हैं, रेंटल इनकम, बिजनेस में भी कुछ नहीं डाल रहे हैं, कैपिटल एसेट्स में भी कुछ नहीं डाल रहे हैं, अदर सोर्सेज में भी कुछ नहीं डाल रहे हैं, फॉरेन सोर्सेज में भी कुछ नहीं डाल रहे हैं। हमने सीधा टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे आ जाना है। अच्छा, ये सैलरी वाले टैब में आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट मिली है तो वो एग्जाम्प्ट होती है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी के लिए ट्रैवल किया और वो आपको एज अ रीइंबर्समेंट मिल गया, तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। वैसे नॉर्मली लोग फाइल करते हैं, जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, वो सिंपली ये होता है कि आपने बस यहाँ पर टोटल अमाउंट डाल देनी है। ये एग्जाम्प्ट इनकम आपने सिर्फ उस सूरत में डालनी है जिस सूरत में आप श्योर हो कि आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बेसिकली मैं अभी इस सिनेरियो को लेके नहीं चल रहा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है और ये चेंज होता रहता है। कभी कोई एग्जाम्पशन मिल जाती है, किसी को कोई रिवोक हो जाती है बाय लॉ। तो मैं सिर्फ इसको कह रहा हूँ कि आपकी 12 लाख रुपए टैक्सेबल सैलरी थी। आपने हर स्टेप करने के बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे डाल दी। अब आप सीधा एडजस्टेबल टैक्स पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर ने यहाँ पे 30,000 डिडक्ट किया है, मैं कहता हूँ। नॉर्मली एम्प्लॉयर उतनी पूरी अमाउंट डिडक्ट करेगा जितनी आपकी टैक्सेबल सैलरी के ऊपर बनती है। फॉर एग्जांपल आपने पूरा साल काम किया है, 12 लाख रुपए पे आपके 30,000 रुपये बनते हैं, तो 30,000 रुपये एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किए होंगे अनटिल अनलेस आपने कोई एडजस्टमेंट उसको दी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब ये डिडक्शन डाल दी, तो आप इसको फिर अगेन कैलकुलेट प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है प्राइवेट व्हीकल टैक्स। अगर आपने अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स जमा कराया है और गाड़ी आपके नाम पे है, तो और उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स की अमाउंट है, सिर्फ एडवांस टैक्स की अमाउंट, पूरे टोकन टैक्स की नहीं, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं ये प्लस का बटन प्रेस करके। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, मेक मॉडल वगैरह देंगे, ओके करके इसको सेव करेंगे और डाल देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आपका सेल फ़ोन है, पोस्टपेड कनेक्शन, तो यहाँ पे दे सकते हैं। कोई टेलीफ़ोन है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इंटरनेट का बिल आता है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नयाटेल वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और प्रीपेड, अगर आप सेल फ़ोन कनेक्शन है तो प्रीपेड के ऊपर जो आप टैक्स सर्टिफिकेट से अमाउंट निकालेंगे वो यहाँ पर डाल सकते हैं। आपने कोई ट्रैवल किया है बाय एयर और उस पर एडवांस टैक्स कटा है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल की है आपने, उसके ऊपर आपका एडवांस टैक्स हुआ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप डाल सकते हैं। अगर आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई टैक्स कटा है, इंटरनेशनल एयर टिकट के ऊपर कटा है, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्शंस भी दिए हुए हैं। नॉर्मली जो सर्टिफिकेट्स आपको इशू होते हैं उनके ऊपर ये सेक्शन लिखा हुआ होता है, तो आप सिंपली कंट्रोल एफ करके सेक्शन सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा 236K के अंडर टैक्स कटा है, तो मैं यहाँ पे सेक्शन सर्च कर लेता हूँ, मुझे मिल जाएगा इजीली और यहाँ वहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स डाल दूँगा। यहाँ पे आप जितने भी एडवांस टैक्स आपके ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट हुए हैं वो डाल सकते हैं और उनको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिनेरियो को सिंपल रख रहा हूँ कि मेरी 12 लाख सैलरी थी और 30,000 उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ है। अब मैंने सीधा आ जाना है कॉम्पिटिशन्स के ऊपर, ठीक है। जब मैं कॉम्पिटिशन्स के ऊपर आऊँगा तो ये देखें, ये दिखा रहा है कि ये मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी थी, ये मेरा टैक्स बनता था और इतना ही मेरा टैक्स जो है
एडवांस टैक्स के तौर पर डिडक्ट हो गया, तो मेरा नेट पेबल रिसीवेबल कुछ भी नहीं है। बस अब मैंने सीधे सीधे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट पे चले जाना है, और बेसिकली मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न अब फिल हो चुकी है। मैंने अभी फाइल फाइल नहीं की। फाइल करने के लिए आपको वेल्थ स्टेटमेंट का भरना लाजमी है। यहाँ पे आपने सारे अपने एक्सपेंसेस की डिटेल्स देनी है। नॉर्मली इंडिविजुअल्स अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड नहीं रखते, बट आपको एक मोटा मोटा पता होता है, तो वो आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि मैंने 30,000 का टैक्स दिया है, तो वो तो मैं यहाँ लिख दूंगा ताकि मैच भी रहे। कोई एजुकेशनल एक्सपेंस किया है तो वो लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल 50,000 मैंने एजुकेशनल एक्सपेंस किया है। व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस पे मैंने 50,000 खर्च किए हैं। ठीक है। अदर पर्सनल एक्सपेंसेस मैं कहता हूँ मेरे 2 लाख हैं। ये मैं एक एक्सपेक्टेड अमाउंट बता रहा हूँ। मतलब आपके हिसाब से कुछ भी हो सकती हैं और किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकती हैं, बट आई विल सजेस्ट हेयर कि अपने एक्सपेंस को जितना मिनिमल रख सकते हैं उनको रखें। ज़्यादा अमाउंट आप अपने कैश के अंदर शो करें। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये मैंने जब पर्सनल एक्सपेंसेस के टैब में सारे एक्सपेंसेस फिल कर लिए, तो मैं अपने पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस के नाम से आ रहा है, यहाँ प्लस करके मैंने अपने बैंक अकाउंट्स डालना है। ये IBAN नंबर डालना है, ये बैंक का नेम वगैरह डालना है, और यहाँ पे 30 जून का बैलेंस डाल देना है जब वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने एक रैंडम अमाउंट्स लिखी हुई है, रैंडम अकाउंट नंबर डाले में। आप इसी तरह अपना एक्चुअल डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है, प्रीशियस आइटम्स हैं, तो उनकी क्लोज वैल्यूज़ डाल सकते हैं जिस वैल्यू के ऊपर आपने वो परचेज़ की थी। यहाँ पे आप मोटर व्हीकल ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पे आपने कैश को ऐड करना है। ठीक है। अब मैं कैश की अमाउंट अभी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और मैं इसको कैलकुलेट प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं आ जाऊँगा अपनी यहाँ पे आपने अपनी सारी इसी तरह एसेट डाल देना है जो जिस कैटेगरी में आपको फॉल करता हुआ नज़र आता है। अगर आपका कोई प्लॉट है, कोई घर है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हर चीज़ को आपने प्लस का बटन क्लिक करके ऐड कर देना है। राइट। इसी तरह अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपने लोन वगैरह लिया हुआ है या कुछ और चीज़ है, तो वो यहाँ से आपने ऐड कर देनी है। चलें जी, ये पर्सनल एसेट्स का टैब आई एम होपफुल कि आप फिल कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब के ऊपर। रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब के अंदर अब आपने देखें 1.2 मिलियन इनकम शो की थी, जो नॉर्मल टैक्स के अंदर आ रही थी, मतलब एग्जाम्प्ट नहीं थी। अगर एग्जाम्प्ट डालते तो वो यहाँ पे आ जाती, वो जो जिस तरह मैंने 1,20,000 पहले डाला था। इसको मैंने कैलकुलेट का बटन दबाया। अब बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपका जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जो हमने वहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस डाले, वो उसने उठा लिए, आपकी इनकम उठा ली। अब वो कह रहा है कि आपका 9,20,000 अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है, यानी बेसिकली आपका ये एसेट आ गया, और वो आपने कहीं अभी डिक्लेयर नहीं किया हुआ, क्योंकि देखें एक सिंपल सा फार्मूला है ना, कि लास्ट ईयर के एसेट्स प्लस योर इनकम माइनस योर एक्सपेंसेस शुड बी योर क्लोजिंग एसेट्स। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे मैं अपने कैश के बैलेंस को 9,20,000 कर दूंगा। वैसे 9,20,000 सिर्फ इस कंप्यूटेशन में आ रहा है क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस मैंने बहुत कम रखे हैं। इतना ज़्यादा नॉर्मली कैश का बैलेंस होना नहीं चाहिए। हो भी सकता है, कोई ममानियत नहीं है, कैश आप रख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने डिक्लेयर कैसे किया हुआ है। बट नॉर्मली 50,000, 1 लाख, 5 लाख तक रख लें, और इससे ऊपर भी अगर जाना चाहें तो जानने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो ये आपकी रिकॉन्सिलिएशन। अब देखें मैंने वो 9,20,000 की अमाउंट कैश में डाली। अब मैं दोबारा रिकॉन्सिलिएशन पे गया तो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट हो गई 0। अब ये रिटर्न मेरी रेडी है सबमिट होने के लिए। मैंने सिंपली यहाँ पे वेरिफिकेशन पे जाना है, यहाँ पे अपना पिन देना है। अगर मुझे अपना पिन नहीं याद, वैसे तो पिन वो आईडी और पासवर्ड के साथ ही SMS में पिन आया होगा। अगर नहीं भी याद तो ये पिन बहुत आसानी से रीसेट हो जाता है। मैं अभी बता भी देता हूँ कैसे। बस ये पिन जब आपने यहाँ पे डालना है, वेरीफाई पिन पे क्लिक करना है, और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पिन देन सबमिट पे क्लिक कर देना है, और आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने पिन चेंज करना है तो आप यहाँ पे जा अपने मेन डैशबोर्ड जब आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पे चेंज पिन पे जाके न्यू पिन दे सकते हैं। सो दैट्स इट। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। फॉर मोर डिटेल अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपकी स्पेसिफिक क्यूरी है, तो आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।